जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय हो जय हो जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेत लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनेताही की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी
All glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 5। अध्याय का नाम है भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश और श्लोक संख्या 17-18। 17 का तात्पर्य नहीं है तो मैं श्लोक पढ़ूंगा, अनुवाद पढ़ूंगा, उसके बाद 18वां श्लोक हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। कस्तम स्वयं तदभिज्ञो विपश्चिन् अविद्ययाम् अंतरे वर्तमानं दृष्ट्वा पुनस्तं सघृणाकु बुद्धिं प्रयोजयेन् उत्पथगं यथान्धम्। यदि कोई अज्ञानी है और संसार पथ में लिप्त है तो भला उससे कोई विद्वान, दयालु तथा आत्मज्ञानी पुरुष सकाम कर्म करने तथा भौतिक संसार में और अधिक फंसने के लिए क्यों कर प्रवृत्त करेगा। यदि कोई अंधा व्यक्ति उल्टी राह पर जा रहा हो तो ऐसा कौन सा सज्जन पुरुष होगा जो उसे संकट के पथ पर और आगे जाने देगा। वो इस विधि को क्यों सही मानने लगा। कोई भी बुद्धिमान अथवा दयालु व्यक्ति ऐसा नहीं होने देगा। तो इस श्लोक में ऋषभदेव ये बता रहे हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति उल्टे रास्ते में चल रहा है और आपके पास ज्ञान है तो आप कैसे देख सकते हैं कि वो उल्टे रास्ते में चल रहा है। कोई अंधा व्यक्ति कुएं में गिर रहा है और आपके पास आंखें हैं, आप देख रहे हैं, तो आप कैसे उसको गिरने देंगे, है ना। तो इसी सिद्धांत पर आधारित एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन है प्रचार का। ये प्रचार का आंदोलन, प्रचार की जो भावना है ये हमारी इस प्रकार की होनी चाहिए कि हमारे पास आंखें हैं, हम देख रहे हैं और वो नहीं देख रहे हैं, वो अंधे हैं और वो कुएं में जा रहे हैं, है ना। तो हमें रोकना है, हम रोकते हैं। तो वो शिकायत करते हैं कि हमें क्यों रोकते हो। वो शिकायत करते हैं कि हमें क्यों रोकते हो, लेकिन फिर भी हम रोकते हैं उनको। और वो निंदा करते हैं हमारी कि हमें क्यों डिस्टर्ब करते हो। हम जो चल रहे हैं, हमें हमारी अपनी इच्छा है, हमारी अपनी स्वतंत्रता है, हम चल रहे हैं, है ना। लेकिन हम उनको जो है रोकते हैं, हम मना करते हैं। तो हमारा कार्य है, हमारा कार्य जो है प्रचार का इस प्रकार है ना। अब श्लोक संख्या 18 मेरे पीछे बोलिए। गुरुर्न सास्यात् जननो न सास्यात् पिता न सास्यात् जननी न सास्यात् देवं न तत्स्यान्न पतिश्च सास्यात् न मोचयेन् यः समुपेत मृत्यो गुरुर्न सास्यात् स्वजनो न सास्यात् पिता न सास्यात् जननी न सास्यात् देवं न तत्स्यान्न पतिश्च सास्यात् न मोचयेन् यः समुपेत मृत्यो गुरुर्न सास्यात् स्वजनो न सास्यात् पिता न सास्यात् जननी न सास्यात् देवं न तत्स्यान्न पतिश्च सास्यात् न मोचयेन् यः समुपेत मृत्यो। बोलिए।
वैष्णव देवियाँ, शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। गुरु गुरु न नहीं सह वह स्यात् हो। स्वजनः कुटुंबी न नहीं सह ऐसा व्यक्ति स्यात् हो। पिता पिता न नहीं सह वह स्यात् हो। जननी माता न नहीं सा वह स्यात् होवे। दैवम अर्चा विग्रह न नहीं तत् वह स्यात् हो। न नहीं पति ही पति च भी सह वह स्यात् होवे। न नहीं मोचयेत उबार सकता है। यह जो समुपेत मृत्युम बारंबार जन्म मृत्यु के मार्ग पर अग्रसर होने वाले को। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सके, उसे कभी भी गुरु पिता पति माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। तो आज का जो श्लोक है वो बहुत ही क्रांतिकारी है। इस श्लोक में 6 प्रकार के संबंधों की चर्चा हुई है और कहा कि संबंध ना बनाओ। ये 6 प्रकार के संबंधों में कोई भी संबंध मत बनाओ। अगर आप मृत्यु से नहीं बचा सकते तो आप सबसे पहले गुरु मत बनिए। गुरु मत बनिए। फिर दूसरी बात है माता मत बनिए। तीसरी बात है पिता मत बनिए। चौथी बात है, नहीं क्षमा करना, पहला गुरु मत बनिए, दूसरा स्वजन, स्वजन माने संबंधी, है ना। दूसरा संबंधी मत बनिए और तीसरा पिता मत बनिए और चौथा माता मत बनिए। देवम न तत्स्यात्, और देव मत बनिए। देव का मतलब है पूजनीय। आप पूजा स्वीकार करते हैं या सम्मान आदर स्वीकार करते हैं, है ना। देव का मतलब ये भी है ना। तो आप जो है उनसे आदर और सम्मान भी स्वीकार मत करो, देव मत बनो। हाँ, कितने हो गए? 5। और छठा पति मत बनिए। नमोच यदि समुपेत मृत्युम, यदि आप उस व्यक्ति को मृत्यु से नहीं बचा सकते तो उसके आप जो है ये 6 प्रकार के संबंध में से कोई भी संबंध आप मत स्वीकार करिए। ये जो है आज का जो है संदेश है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु कई प्रकार के होते हैं, किंतु ऋषभ देव का उपदेश है कि जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मरण के पथ से उबार सकने में असमर्थ हो, उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए बिना कोई व्यक्ति बारंबार जन्म तथा मृत्यु के पथ से अपने को बचा नहीं पाता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। केवल भगवान के धाम वापस पहुंचकर ही मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है। लेकिन जब तक मनुष्य सचमुच ही परमेश्वर को नहीं समझता, तब तक वह परम धाम वापस कैसे जा सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि आप मृत्यु से किसी को नहीं बचा सकते तो आप गुरु मत बनिए। फिर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि मृत्यु से बचाने का अर्थ क्या है, उसको भगवान के धाम में भेजना,
हैं। और भगवान के धाम में भेजने का तरीका क्या है कि कोई व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझे, है ना। तो गुरु का मतलब यह है कि आप किसी व्यक्ति को भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता समझाइए, है ना। तो ये जो है मतलब प्रभुपाद निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि आप जो है अगर किसी के गुरु बनते हैं तो उस व्यक्ति को भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता समझाइए। उससे क्या होगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, तो वो भगवान के धाम में जाएगा, और भगवान के धाम में जाएगा तभी वो मृत्यु से छूट सकता है ना। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो प्रभुपाद निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता आपको समझानी है। तो ये जो है मतलब निष्कर्ष है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इतिहास में ऋषभ देव के उपदेशों का दृष्टांत प्रस्तुत करने वाली कई घटनाएं हैं। बलि महाराज ने शुक्राचार्य का इसलिए परित्याग किया क्योंकि वे उन्हें जन्म मरण के मार्ग से बचाने में असमर्थ रहे। गुरु नहीं बनना चाहिए, है ना। तो शुक्राचार्य गुरु तो बने हैं, लेकिन बलि महाराज को जन्म मरण के चक्र से नहीं छुड़ा पा रहे हैं। वो मना कर रहे हैं बलि महाराज को कि तुम ये वामन देव, ये तो विष्णु है तो तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, है तो तुम इनको कुछ मत दो, तुम वचन मत दो कि तुम 3 पग भूमि दोगे। 3 पग भूमि में वो 2 पग में ही तो सब कुछ नाप लेंगे तुम्हारी तीनों लोगों की संपत्ति, और 1 पग तुम नहीं दे पाओगे। तो अच्छा यही है कि वैसे भी 3 पग भूमि तुम दे नहीं पाओगे, तो अच्छा यही है कि तुम 2 ही नहीं, तो वैसे भी तुम झूठे हो जाओगे, वैसे भी तुम झूठे हो जाओगे। 3 पग भूमि तो तुम पूरी कर नहीं पाओगे, है ना। और तुम्हारा सब कुछ चला भी जाएगा, फिर भी तुम झूठे हो जाओगे। तो अच्छा ये है कि झूठे ही होना है तो 2 ही नहीं। तो शुक्राचार्य ये बोल रहे हैं, है ना। तो बलि महाराज ने उनका त्याग कर दिया। तो यहाँ ऋषभदेव कहते हैं कि गुरु नहीं बनना चाहिए अगर आप किसी को जन्म मरण के चक्र से नहीं छुड़ा सकते। तो इसका अर्थ ये भी है कि आप किसी को गुरु मत बनाइए जो आपको जन्म मरण के चक्कर से ना छुड़ा पाए। तो बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, है ना। तो सिद्धांत यही है कि भगवान के हम जन्म कर्म को दिव्य समझें। अगर भगवान वामन देव जो है भगवान हैं और उनके जन्म कर्म दिव्य हैं, तो वो जो कुछ भी कहें और जो कुछ भी करें हमें उनको प्रसन्न करना है। और वामन देव की प्रसन्नता से हम जो है जन्म मरण के कष्ट से छूट जाएंगे, हम उनके धाम में जाएंगे, है ना। तो इसमें अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। जो कृष्ण कहें वही सही है, जो कुछ कृष्ण कहते हैं वही सही है, क्योंकि उनके सब जो कर्म है, उनके जन्म और कर्म सब दिव्य हैं। ऊपर से देखने में कुछ अगर गलत भी मालूम पड़ते हैं भगवान के कर्म, तो वो जो है कर्म दिव्य हैं। हम अपनी भौतिक बुद्धि से निश्चित नहीं कर सकते हैं कि कृष्ण के जो कर्म है कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत हैं, हम निष्कर्ष नहीं कर सकते हैं। कृष्ण जो कहते हैं वही सही है ना। तो बलि महाराज ने जो है अपने गुरु का त्याग कर दिया, शुक्राचार्य का त्याग कर दिया, है ना। तो सिद्धांत यही है। तो आजकल लोग इसी तरह से सोचते हैं कि भाई गुरु का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, गुरु जो कुछ भी कहें फिर हमें वही मानना है। अगर नहीं मानना है लेकिन तो भी गुरु तो मानना है। तो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि भाई गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन जीव गोस्वामी ने भी शास्त्रों से निष्कर्ष निकाला कि अगर गुरु जो है अगर उचित नहीं है और वो गुरु परंपरा जो भगवान से चली आ रही शिष्य परंपरा का संदेश अगर नहीं दे रहा है या बदल रहा है, तो उसका आप त्याग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ बलि महाराज ने त्याग कर दिया, अपने गुरु का त्याग कर दिया। तो यहाँ प्रभुपाद जो है इस सिद्धांत पर बता रहे हैं, जो ऋषभदेव का सिद्धांत है कि किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए। इसका अर्थ ये भी है कि हम किसी को गुरु ना बनाएं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्योंकि वे उन्हें जन्म मरण के मार्ग से बचाने में असमर्थ रहे। शुक्राचार्य शुद्ध भक्त नहीं थे, वे न्यूनाधिक सकाम कर्म में प्रवृत्त थे। और जब बलि महाराज ने भगवान विष्णु को अपना सर्वस्व देना चाहा तो शुक्राचार्य ने उन्हें रोका।
वास्तव में मनुष्य से आशा की जाती है कि वो अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर दे, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। फलस्वरूप परमेश्वर ने भगवद गीता 9:27 में उपदेश दिया है कि यद करोसि यदस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, या जो भी दान देता है और तपस्या करता है, वो सब मुझे अर्पित कर। ये भक्ति है। बिना भक्त बने कोई मनुष्य परमेश्वर को सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकता, और जब तक वो ऐसा नहीं करता तब तक वह गुरु, पति, पिता या माता नहीं बन सकता। तो यहाँ प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि इसका अर्थ है कि आप पहले शुद्ध भक्त बनिए, तभी आप किसी के गुरु बनो या किसी की माता बनो या किसी के पिता बनो। 6 प्रकार के संबंध। क्यों आप जो है उसको कैसे सिखाएंगे अगर आप स्वयं नहीं करते। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है यही है कि अगर गुरु स्वयं शुद्ध भक्त नहीं है तो ना तो वो सब कुछ अपना अर्पित करेगा भगवान को, और ना वो शिक्षा देगा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि बिना भक्त बने कोई मनुष्य परमेश्वर को सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकता, और जब तक वो ऐसा नहीं करता तब तक वो गुरु, पति, पिता या माता नहीं बन सकता। हाँ, नहीं बन सकता का मतलब नहीं बनना चाहिए। तो लोग बनना तो चाहते हैं, गुरु बनना चाहते हैं, है ना। तो लोग सोचते भी हैं कि भाई प्रधानमंत्री गुरु बन जाए तो देखो कितना हमारा जो है महत्व तो बढ़ जाएगा, मैं प्रधानमंत्री का गुरु हूँ। लेकिन होगा क्या, आप उस कर्म में आप बंधेंगे। आप जो है किसी के गुरु बनते हैं, और उसको आप मृत्यु के बंधन से आप नहीं बचाते हैं, तो आप भी उसके साथ जाएंगे, है ना। तो वो बताया गया है कि अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पतंत। एक अंधा दूसरे अंधे को ठेल करके दोनों ही जो है कुएं में गिरते हैं। तो जो गुरु है वो शिष्य के साथ जो है अपना संबंध जोड़ता है, लेकिन मृत्यु से ना तो बचाता है ना खुद बचता है, तो दोनों ही जाते हैं नरक में, है ना। तो यहाँ आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसी प्रकार यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने पतियों को त्याग दिया। भगवान के पति नहीं बनना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब यही है कि स्त्री को जो है अपने पति का त्याग कर देना चाहिए, स्त्री को अपने पति का त्याग कर देना चाहिए। जो यज्ञ पत्नियां थीं, तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, इसी प्रकार यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने पतियों को त्याग दिया, जिससे वे श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सकें। यह ऐसा उदाहरण है जिसमें एक पत्नी अपने पति का परित्याग इसलिए करती है क्योंकि वो जन्म मरण के आसन्न संकटों से उसे नहीं उबार सकता। तो प्रभुपाद ये उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझना ये है कि पति का त्याग शारीरिक रूप से नहीं किया जा सकता है, कि जो पत्नी है अपने पति का त्याग जो है शारीरिक रूप से नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका और कोई आश्रय है नहीं। लेकिन पति का त्याग करने का मतलब क्या है, उसके आदेश का त्याग कर दिया है। तो पतियों से आदेश लिए बिना ही जो यज्ञ का भोजन था वो भगवान कृष्ण को देने के लिए चली गई, भगवान कृष्ण को देने की चली गई। लेकिन अब जो है वो कह रही थी भगवान से कि अब हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, वो हमें त्याग देंगे क्योंकि हमने उनकी आज्ञा नहीं मानी। और उनके पतियों का तो यही विचार था कि यज्ञ जो है जब तक पूरा ना हो तब तक वो प्रसाद नहीं बनता है, और जब प्रसाद नहीं बनता तो किसी को वितरित ना किया जाए। और हमने उनकी आज्ञा के बिना जो है थालियां भर करके ले ली और आपको हमने अर्पित कर दिया है। तो स्त्रियों को के लिए ये संभव नहीं है कि वो पतियों का ऐसे त्याग करें, है ना। उसी प्रकार बलि महाराज ने भी शुक्राचार्य को ये नहीं कहा कि मैं आपका त्याग कर रहा हूं। बलि महाराज ने भी शुक्राचार्य का वैसे त्याग नहीं किया कि मैं आपका त्याग कर रहा हूं, बल्कि उन्होंने अपना निष्कर्ष बताया कि निष्कर्ष ये है कि अगर भगवान वामन देव हैं और वो वामन देव भगवान हैं तो वे मुझसे अपना सिर, अगर मुझसे सिर भी मांगे तो मैं सिर भी काट के दे दूंगा,
सबसे बड़ा मेरा यही लाभ है कि वो जो कुछ भी मांगे मैं उनको दे दूं। तो फिर शुक्राचार्य ने त्याग कर दिया बलि महाराज का और शाप दे दिया कि मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम बहुत घमंडी हो, तुम मेरी बात नहीं मानते। तो यहाँ पर समझने की बात यही है कि बलि महाराज ने मतलब शुक्राचार्य को ऐसे गुस्से से नहीं बोला कि मैं आपका त्याग करता हूँ, आप मेरे गुरु नहीं बन सकते। नहीं, वो विनम्र ही बने रहे, लेकिन अपना निष्कर्ष विनम्रतापूर्वक अपना निष्कर्ष बताया कि निष्कर्ष ये है। और शुक्राचार्य नाराज हुए, शाप दे दिया, तो उन्होंने चिंता नहीं की, लेकिन शुक्राचार्य को उल्टा जवाब भी नहीं दिया। ये भी शिष्टाचार है, ये भी समझना है ना। और जो पत्नियां हैं तो वो भी जो है अपने पतियों से आदेश लिए बिना भोजन की थाली कृष्ण को देने के लिए गईं, खिलाने के लिए गईं, लेकिन फिर अब कृष्ण से कह रही हैं कि हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए अब हमें यहीं पर कहीं शरण दे दीजिए, हम जहाँ भी रहें आपका भजन करेंगी और यहीं वन में रहेंगी, कहीं भी रहेंगी, लेकिन हम अपने पतियों के पास नहीं जाएंगी, क्योंकि हमारे पति हमें स्वीकार ना करें और हम जाएं और वो हमारा त्याग करें, उससे अच्छा है कि हम जाएं ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम मेरी आज्ञा से जाओ, और जिसको मैंने स्वीकार किया है तो उसको अस्वीकार कौन कर सकता है। तुम्हारे पति तुम्हारा और सम्मान करेंगे। तो भगवान ने ये कहा कि जितना सम्मान तुम्हारा पहले करते थे या सम्मान नहीं करते थे, नहीं अब तुम्हारा और सम्मान करेंगे और अपनी निंदा करेंगे। तो सच में यही हुआ कि वो तो जो है डरती डरती गई कि हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, ये भगवान का आदेश था, जाओ। लेकिन सचमुच ऐसा हुआ कि बड़े आदरपूर्वक उन्होंने यज्ञ में उनको स्थान दिया और अपनी निंदा की कि हमारा जीवन धिक्कार है, हमारे यज्ञ धिक्कार है, हमारी विद्या धिक्कार है, हमारा ब्रह्मचर्य धिक्कार है, हमारे गायत्री और वेद पाठ को धिक्कार है कि हम जो है वो लाभ नहीं उठा पाए जो लाभ इन्होंने उठाया। ना तपस्या की है, ना ब्रह्मचर्य का पालन किया, ना यज्ञ किए, ना मंत्र पाठ किए, और इन्होंने जो है वो लाभ उठा लिया। तो अपने को धिक्कारा और उनका सम्मान किया, है ना। तो ये स्थिति जो है भगवान बना देते हैं। तो अगर भगवान की शरण ली जाए तो भगवान जो है समाज में फिर स्थान बना देते हैं। तो भगवान जो है रक्षा करते हैं, है ना। तो लेकिन उन्होंने ये खतरा उठाया, संकट उठाया भगवान को प्रसन्न करने की। और भगवान ये बात नोट करते हैं कि आप कितना संकट उठाते हैं भगवान के लिए। बलि महाराज ने भी संकट उठाया, उनको शाप मिल गया, नहीं जो भी हो हमें भगवान को प्रसन्न करना है। तो ये जो है संकट है जो कि भगवान देखते हैं कि आप कितना उठा रहे हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, है ना। तो प्रभुपाद ने 2 उदाहरण दिए, 6 में से 2 उदाहरण दिए। एक उदाहरण किसका दिया? गुरु का, है ना, कि गुरु नहीं बनना चाहिए या अपना गुरु किसी को नहीं बनाना चाहिए, है ना। और दूसरा उदाहरण दिया पति नहीं बनना चाहिए या किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहिए, है ना। तो ये 2 उदाहरण दिए। अब प्रभुपाद आगे तात्पर्य में लिखते हैं, इसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता तथा भरत महाराज ने अपनी माता का परित्याग कर दिया। तो 2 उदाहरण और दे दिए प्रभुपाद ने, पिता और माता का। तो प्रहलाद महाराज ने पिता का त्याग कर दिया। तो प्रहलाद महाराज ने भी पिता का त्याग ऐसे नहीं किया कि घर छोड़ के वन में चले जाएं कि मैं त्याग करता हूँ, तुम मेरे पिता नहीं हो। नहीं, ऐसे नहीं, वो विनम्र ही बने रहे। प्रहलाद महाराज विनम्र ही बने रहे, और कुछ नहीं कहा कि आप कितना गलत बोल रहे हैं। तो शिष्टाचार के अनुसार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को कुछ उल्टी बात नहीं बोली, लेकिन हाँ अपना जो निष्कर्ष है वो बताया, अपना निष्कर्ष बताया। तो पिता का त्याग इसी प्रकार से किया कि पिता की बात नहीं मानी, लेकिन पिता ही जो है फिर अपने पुत्र का त्याग करता है या पिता ही अपने पुत्र की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन पिता का त्याग प्रहलाद महाराज ने किया तो वो विनम्रता पूर्वक ही किया, ये बात समझना कि विनम्रता पूर्वक ही किया, है ना। वो अपने पिता पर नाराज नहीं हुए, बल्कि पिता ही फिर नाराज हुआ और फिर अपने पुत्र की हत्या करने के लिए तैयार हो गया।
तो वो निर्भीक बने रहे, लेकिन उन्होंने उल्टी बात नहीं बोली अपने पिता को, है ना। और 3 उदाहरण प्रभुपाद ने दे दिए, और चौथा उदाहरण भी दिया माता का। क्या? भरत महाराज ने अपनी माता का परित्याग किया। जननी ना सास्यात्, माता का त्याग किया। तो कैकेयी माता का बड़ा स्नेह था अपने पुत्र के प्रति। कैकेयी माता का अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह था। और अपने पुत्र के प्रति स्नेह के कारण ही उसने दशरथ जी अपने पति को विवश कर दिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले और भरत को राज्याभिषेक। तो भरत जी ने ये विचार नहीं किया कि अगर मेरी माता का इतना स्नेह मेरे प्रति तो मैं क्यों ठुकराऊं, क्यों? ये तो आएगा ना आपके मन में विचार कि इतना जो है स्नेह है अगर मेरी माता का, कि अपने पति की मृत्यु पर भी उसने शोक नहीं किया, अपने पति का भी त्याग कर दिया मेरे कारण। तो माता का तो बहुत बड़ा गुण है कि उसने जो है मेरे कारण इतना बड़ा जो है त्याग कर दिया, अपने पति की मृत्यु को भी सहन कर लिया। कोई बात नहीं, मुझे मेरा राज्याभिषेक देखने के लिए नहीं। अपनी माता की बहुत निंदा की, बहुत निंदा की, है ना। लेकिन फिर भी दंड नहीं दिया, अपनी माता को दंड नहीं दिया। उनकी माता जो कैकेयी थी, तो उसको जो दासी मंथरा ने जो उल्टी बातें सिखाई थीं, तो मंथरा को देख करके शत्रुघ्न जी उसको पीटने लगे। तो भरत जी ने मना किया कि नहीं, क्षमा करो, इसको मत पीटो। क्यों? क्योंकि अगर श्री राम को पता चलेगा तो वो मुझसे बात नहीं करेंगे। स्त्री को जो है दंड नहीं मिलना चाहिए। अगर राम के मनोभाव को मैं जानता कि उनका भाव ऐसा है, तो मैं कैकेयी का ही वध कर दिया होता। मैंने अपनी माता कैकेयी का भी वध कर दिया होता। लेकिन मैं जानता हूँ कि श्री राम नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार स्त्री को दंड दिया जाए, किसी प्रकार का दंड दिया जाए या मृत्यु दंड दिया जाए। तो कैकेयी को फिर भी रखा, और कैकेयी भरत के संरक्षण में रहीं, और लेकिन त्याग कर दिया, अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया। और श्री राम को मनाने के लिए गए कि श्री राम वापस आ जाएं, वो राज्य स्वीकार करें। सब प्रकार से जो है उन्होंने कैकेयी की निंदा की, और इस तरह से वो दोष से मुक्त हुए, है ना। नहीं तो अपने को बहुत बड़ा दोष लगता, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने 4 उदाहरण दे दिए। एक तो गुरु का, और दूसरा पति का, और तीसरा पिता का, चौथा माता का। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, देवम शब्द देवता या अपने अधीन की अर्चना स्वीकार करने वाले का द्योतक है। अर्चना तो कई बार लोग जो है बहुत सम्मान करते हैं, बड़ा सम्मान, बड़ी पूजा करते हैं, है ना। तो वो भी एक प्रकार से देवता मान करके कि भाई ये बड़े सम्मानित हैं, पूजनीय हैं, है ना। तो कोई जो है बहुत सम्मान करता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्य रूप से गुरु, पति, पिता, माता या गुरु परिजन अपने से कनिष्ठ परिजन की आराधना स्वीकार कर लेते हैं, किंतु यहाँ पर ऋषभदेव इसके लिए मना करते हैं। पहले तो पिता, गुरु व पति को इतना सक्षम होना चाहिए कि अपने आश्रित को बारंबार जन्म तथा मृत्यु से उबार सके। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो वे अपने अवैधिक कर्मों के कारण भर्त्सना के सागर में डूबते हैं। अवैधिक कर्म तो उनका ये अवैध कर्म है कि वो जो है किसी के पति या पिता या गुरु बने, तो अवैध कर्म है। और भर्त्सना के सागर में, भर्त्सना का मतलब निंदा के सागर में डूबते हैं, बहुत निंदनीय है। तो शास्त्रों की दृष्टि से भी ये बहुत निंदा की बात है। साधु, आचार्य, इन सब की दृष्टि से ये बड़ी निंदा की बात है कि आप किसी के गुरु बनना चाहते हैं या पिता बनना चाहते हैं, माता बनना चाहते हैं, और आप
ये जिम्मेदारी नहीं उठाते, है ना। तो लोग जो है बहुत अपना श्रेय मानते हैं कि हमने जन्म दिया तुमको, हमने तुम्हें पाला पोसा, अब तुम हमारी बात नहीं मानते, अब तुम हरे कृष्णा के भक्त बन गए हो, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है कि पशु पक्षी भी बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है ना। तो और पालते भी हैं, जन्म देते हैं और पालते भी हैं, और बहुत त्याग करते हैं, स्नेह भी देते हैं, है ना। लेकिन जो उनके बच्चे हैं जब बड़े हो जाते हैं तो क्या सेवा करते हैं अपने माता पिता की? कोई सेवा नहीं करते, क्योंकि माता पिता क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को? खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, यही काम सिखाते हैं, पशुओं के कार्य सिखाते हैं। तो अगर आपने पशुओं की तरह अपने बच्चे पैदा किए और पशुओं की तरह बच्चों को पाला और पशुओं की आवश्यकताएं सिखाई हैं, तो आप आशा मत करिए कि अब ये बच्चे आपकी सेवा करेंगे। और क्या होता है, बच्चे नहीं सेवा करते अपने माता पिता की, है ना। तो आशा नहीं करना चाहिए। तो माता पिता बनने का जो श्रेय है, जो पशु पक्षी लेते नहीं। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर पशु पक्षियों का कोई संबंध नहीं होता कि मेरा बच्चा है। वो जैसे अपने पैर खड़ा हो जाता है तो अपना उड़ जाता है, पक्षी उड़ जाता है, पशु भी अपने रास्ते चला जाता है, माता और पुत्र का कोई संबंध नहीं होता। तो फिर आप क्यों आशा करते हैं कि आगे चल करके वो संबंध निर्वाह करेगा? तो बच्चे जो है अब नहीं करते माता पिता की सेवा। तो ये स्वाभाविक है कि जब तक आप मृत्यु से नहीं बचा सकते, जैसे प्रभुपाद है ना, तो ऐसे आचार्य कि शरीर छोड़ते छोड़ते भी श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे थे और शिक्षा दे रहे थे, तो उनके शिष्यों ने उनकी कितनी सेवा करी, तो प्रभुपाद की कितनी सेवा करी, है ना। तो इसी प्रकार से माता हैं, पिता हैं, अगर अपने पुत्र को शुद्ध भक्त बनाते हैं, तो अगर वो शुद्ध भक्त ना भी बन पाए, अपने पुत्र को शुद्ध भक्त बनाते हैं तो उनकी रक्षा होती है। अगर माता पिता खुद शुद्ध भक्त नहीं बन पाए, अपने बच्चे को शुद्ध भक्त बना दिया तो उनका जो है वैकुंठ जाना निश्चित हो जाता है। और कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं कि गुरु अगर शुद्ध भक्त ना हो और अपने शिष्य को शुद्ध भक्त बना दे, तो वो जो है उसका ये जो कार्य है, इससे भी उसका वैकुंठ जाना निश्चित हो जाता है। जैसे द्रोणाचार्य थे, तो अर्जुन के गुरु बनने में अपना वो गौरव मानते थे अर्जुन के। और गुरु अर्जुन जो है जैसे शुद्ध भक्त थे, द्रोणाचार्य तो ऐसे शुद्ध भक्त नहीं थे। अर्जुन के प्रति उनका स्नेह था, तो वो जो स्नेह था अपने शिष्य के प्रति स्नेह, और शुद्ध भक्त और शिष्य शुद्ध भक्त है, और गुरु का जो स्नेह है वो स्नेह उसको भगवान के धाम ले जाता है। अगर माता शुद्ध भक्त नहीं है और पुत्र शुद्ध भक्त निकल गया, तो अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह है माता का, तो वो उसको भगवान के धाम ले जाएगा। जैसे सुनीति माता हैं, तो वो तो शुद्ध भक्त नहीं थी, लेकिन अपने पुत्र को जो है उन्होंने शुद्ध भक्ति का मार्ग दिखाया। और ध्रुव जो है शुद्ध भक्त निकल आए। तो ध्रुव महाराज जब जा रहे थे भगवान के धाम में, विमान में बैठ करके जा रहे थे, तो वो चिंता कर रहे थे कि मेरी माता इसी संसार में रहेगी क्या? मैं तो जा रहा हूँ, मैं अपनी माता को छोड़ के कैसे जा रहा हूँ? तो भगवान के जो पार्षद जो विमान में ध्रुव महाराज को बैठा करके ले जा रहे थे, उन्होंने देखा कि आगे देखो, आगे कौन? तो आगे एक और विमान जा रहा था जिसमें उनकी माता बैठी थी। तो ध्रुव महाराज की माता ध्रुव महाराज से पहले जा रही है विमान बैठ कर। तो इस प्रकार के जो संबंध है आप जो है बनाने में आपका जो है बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है कि अपने आश्रित को अगर आप मृत्यु से बचा दिया, तो आप अपने को अगर मृत्यु से नहीं बचाते हैं तो भी आपकी रक्षा हो जाएगी मृत्यु से, क्योंकि आपने उसको तो मृत्यु से बचा दिया। तो प्रभुपाद कहते थे कि मेरी भगवत गीता से अगर एक भी कोई शुद्ध भक्त निकल आया, तो हमारा जो पूरा आंदोलन है इसका जो है प्रयोजन सिद्ध हो गया। एक भी शुद्ध भक्त अगर बन गया तो प्रभुपाद ये कहते थे
है ना। तो ये बात है, ये बात निश्चित है ना। तो लक्ष्य जो है अगर हमारा है, अगर हम उसको नहीं प्राप्त कर पाते किसी कारण से, लेकिन अपने आश्रित को वो प्राप्त करा दें, तो हमारी भी रक्षा हो जाएगी, हमें भी वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो वे अपने अवैधिक कर्मों के कारण निंदा के सागर में डूबते हैं। तो इस भौतिक जगत में भी बड़ी निंदा उनकी होती है, और परलोक में तो उनकी दुर्गति होती ही है ना। इस लोक में भी बड़ी निंदा होती है, परलोक में भी दुर्गति होती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने आश्रित का वैसा ही ध्यान रखे जैसे कि गुरु अपने शिष्य का या कि पिता अपने पुत्र का रखता है। ये सारे उत्तरदायित्व तो ठीक प्रकार से एक साथ तब तक नहीं निभाए जा सकते जब तक अपने आश्रित को जन्म मरण के चक्र से उबारा ना जा सके। फिर से, ये सारे उत्तरदायित्व तो ठीक प्रकार से एक साथ तब तक नहीं निभाए जा सकते जब तक अपने आश्रित को जन्म मरण के चक्र से उबारा ना जा सके। मतलब आपकी जिम्मेदारी तब तक पूरी नहीं हुई। तो आप क्या सोचते हैं कि भाई हमने अपने बच्चे को जो है इंजीनियरिंग करा दी, डॉक्टरी पढ़ा दी, अपना डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, हमारा काम पूरा हो गया, हमने अपना काम पूरा कर दिया। आपका काम पूरा नहीं हुआ कि आप माता पिता हैं तो उसको जो है पढ़ा लिखा करके अच्छी नौकरी दिला दी और आप सोचते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। आपका काम पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ देवम का अर्थ राजा भी हो सकता है। राजा का भी जो है ये कर्तव्य होता है। शासक, जो प्रजा के शासक हैं, राजा होते हैं, तो उनको भी देव कह सकते हैं कि वो जो है अपनी प्रजा के लिए वो सोचते थे कि कैसे कल्याण होगा प्रजा का। तो जो भौतिक सुरक्षा है वो भी और आध्यात्मिक सुरक्षा, दोनों प्रकार की सुरक्षाएं ये राजा की जिम्मेदारी होती है कि हमारे जो शासन में जो प्रजा है इनकी दोनों प्रकार की रक्षा हो। ऐसा नहीं था कि राजा जो है प्रजा को सब प्रकार की सुरक्षा देता है ना, कि भौतिक सुरक्षा अच्छी दे, आध्यात्मिक सुरक्षा कुछ नहीं। तो भौतिक सुरक्षा में खाना सोना खूब सुविधा दे रहे हैं कि भाई खूब बढ़िया खाओ, सो, भोग करो, सब कुछ करो, है ना। राजा, हम तो राजा हैं, हम अपनी प्रजा को खूब सुख दे रहे हैं, सब सुख दे रहे हैं, और बाद में जाएंगे नरक में। तो राजा को वो कर्म भी जो है लेने पड़ेंगे अपने प्रजा के, राजा को अपनी प्रजा के वो कर्म लेने पड़ेंगे। तो राजा को भोगना पड़ेगा, है ना। जो प्रशासक होते हैं उनको जो है बहुत आवश्यक है। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में एक घटना बताई गई है कि एक कुत्ता जो है अपने बारे में बताता है कि मैं कालंजर मठ का कुलपति था और मुझे कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ, तो मैं कालंजर मठ का कुलपति था। तो उस मठ में जितने लोग रहते थे तो उनकी सब आवश्यकताएं मैं पूरी करता था, खाना सोना सब आवश्यकताएं पूरी करता था। लेकिन आध्यात्मिक उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं करता था। तो आप किसी मठ के कुलपति हैं, आप अधिकारी हैं किसी मठ के, तो आध्यात्मिक कार्य में उनको लगाओ। और अगर आप उनको आध्यात्मिक कार्य में नहीं लगाते हैं और उनको खाने सोने की आवश्यकताएं पूरी करते हैं तो आपको भी पशु बनना पड़ेगा, है ना। तो वो कहता है कि मैं तो अच्छा व्यवहार करता था, बड़ा अच्छा मठ चलाता था, ये मैं कुत्ता बन गया, है ना। तो बड़ा अच्छा मठ चलाता था, बड़े अच्छे संबंध बनाए, ये सब कुत्ते की आवश्यकताएं पूरी करते थे तुम उनकी, और उनको श्रवण भगवान की भक्ति श्रवण कीर्तन में नहीं लगाते थे, है ना। तो तुमने उनको कुत्ता बनाया, कुत्ते की आवश्यकताएं पूरी की तो तुम कुत्ता बन गए, तो वो कुत्ता बन गया, है ना। तो आप किसी भी आध्यात्मिक संस्था के अगर अधिकारी हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपने आश्रितों को भगवान की भक्ति में लगाओ, है ना। अगर वो नहीं रखते हैं तो उनको आश्रय मत दीजिए, आप उनको आश्रय मत दीजिए अपना। अगर आप उनको आश्रय देते हैं और वो जो है सीधे मना करते हैं कि हमें भक्ति नहीं करना, हमें तो अपना खाना सोना करना है, और आप उनको आश्रय देते हैं तो आपको जो है वो कर्म लगेगा। तो ऋषभदेव कहते हैं मत बनो। जैसे दुर्योधन था,
तो दुर्योधन का जब जन्म हुआ तो वो जो है गधे की तरह उसने आवाज़ की। बच्चे तो रोते हैं तो क्वा क्वा आवाज़, हर बच्चे जो है जब पैदा होते हैं तो आवाज़ करते हैं क्वा क्वा, लेकिन वो तो गधे की तरह आवाज़ की उसने, रोया तो गधे की आवाज़ में रोया। तो उसके लक्षणों को देख करके विदुर जी ने भी और भी महात्माओं ने धृतराष्ट्र को बताया कि ये जो है अपने वंश का नाश करने वाला होगा और इसका जो है अभी से ही त्याग कर दो। धृतराष्ट्र को कहा कि इसका अभी से त्याग कर दो, ये अपने वंश का नाश कराएगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने जो है उसका त्याग नहीं किया, स्नेह के कारण उसका त्याग नहीं किया, है ना। और धृतराष्ट्र मोह में इतना फंसा था अपने पुत्र के कि पुत्र को समझाता था कि गलत है, अभी भगवान कृष्ण भी आए हैं, बड़ा अच्छा अवसर है कि अपनी सुरक्षा कर लो और पांडवों के साथ संधि कर लो। लेकिन जब दुर्योधन कहता कि मैं नहीं करूँगा, तो अपने पुत्र के मोह में वो क्या बोला कि मैं बंधा हूँ अपने पुत्र के मोह से, क्षमा करिए। धृतराष्ट्र ने कहा क्षमा करिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा जो पिता है अपने पुत्र के मोह में उसके गलत कामों में सहयोग देता है या अपने उसके गलत कामों का विरोध नहीं करता है, तो धृतराष्ट्र का वो जो है दोष बना। और कितनी निंदा, अभी भी निंदा होती है धृतराष्ट्र की। तो ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र कहता है कि मैं क्या करूं और मैं जो है समझाता हूं ये नहीं मानता, तो इतना पर्याप्त नहीं है कि आप समझा रहे वो नहीं मानता, इतना पर्याप्त नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कि बंदी बनाओ इन लोगों को। भगवान ने कहा कि दुर्योधन को, दुशासन, कर्ण और शकुनी, कितने हैं? 4। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, इन चारों को आप बंदी बनाओ और पांडवों के हवाले कर दो, अगर आप चाहते हैं धर्म का पालन करना। इतना पर्याप्त नहीं है कि पुत्र जो है नहीं मानता है तो मैं क्या करूं। तो ये हृदय की निर्बलता है, इससे मोह कहते हैं। और अर्जुन भी इसी मोह में है, युद्ध नहीं करना चाहते। भगवान का क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परं। तब ये हृदय की दुर्बलता तुच्छ दुर्बलता है, ये महानता नहीं है। तो कोई व्यक्ति सोचे ये तो बड़ी महानता है अर्जुन की कि देखो वो जो है अपने राज्य का त्याग करना चाहते हैं और अपने स्वजनों की हत्या नहीं करना चाहते हैं, बड़ी महानता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? क्षुद्र हृदय की दुर्बलता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता, इसका त्याग करो। अनार्य जुष्टम, ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा इसका आचरण नहीं होता है। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते हैं जैसा तुम कर रहे हो, तुम युद्ध नहीं कर रहे, है ना। तो यहाँ पर ये समझना है। ऋषभदेव भी कहते हैं, ऋषभदेव कह रहे हैं तो माता पिता जो है अपने बच्चे को जब उनका अधिकार होता है अपने बच्चे के ऊपर कि वो जो है आश्रित है जब तक, तो माता पिता उसको जो है डांट करके भी और उसको हर प्रकार से डरा करके भी उसको भक्ति के रास्ते में लगाएं, उसको भक्ति के रास्ते में लगाएं। और अगर आगे चल करके वो लड़का बड़ा हो जाता है और नहीं मानता है, माता पिता की बात नहीं मानता, अभी वो आश्रित भी नहीं है ना, तो फिर क्या कर सकते हैं? माता पिता क्या कर सकते हैं? वो अलग बात है। जब तक माता पिता का अधिकार है और बच्चा आश्रित है उसके, तो उसको जो है डांट करके और पीट करके भी उसको जो है पाप से बचाएं, उसको जो है भक्ति में लगाएं, है ना। नहीं तो ये निंदा की बात है, ये निंदा की बात है कि आप माता हैं, आप पिता हैं और वो बच्चा जो सीख नहीं रहा है और वो जो है उल्टे काम कर रहा है ना, और आप उसको दंड नहीं देते हैं। तो एक घटना भी आती है कि एक जो बहुत बड़ा चोर था, तो आगे चल कर के वो उसको फांसी पर चढ़ाया गया। तो जब जज ने पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा मैं अपनी माता से मिलना चाहता हूँ। तो माता आई रोती हुई कि मेरा बेटा, मेरे बेटे, मेरे बेटे। तो उसने जो है अपनी माता से जो है मिलने के बहाने क्या काट लिया था? नाक काट ली थी, कान काट लिया।
कान काट लिए, है ना। तो जज ने पूछा कि तुम तो मरने वाले हो, तुम्हें फांसी होने वाली, अपनी माता के तुमने कान क्यों काटा, अपनी माता का कान क्यों काटा? तो वो बोला कि इसी माता ने ही जो है सुनी नहीं, जितनी भी बातें मेरे बारे में उल्टी सुनती थी कि मैं कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, और ये जो है प्रसन्न होती थी, और इससे मैं जो है बड़ा चोर बना, और इसी बदौलत मैं अब फांसी पर चढ़ रहा हूँ। तो निंदा की बात है। तो इसलिए कई बार कठोर व्यवहार की प्रशंसा की जाती है और कोमल व्यवहार की निंदा की जाती है। हमेशा कोमल व्यवहार उचित नहीं होता, है ना। तो आज के श्लोक में जो भगवान ऋषभदेव ने जो बातें बताई हैं और प्रभुपाद ने समझाई हैं, उस पर हमने कुछ चर्चा की है। अब आप लोगों के साथ कुछ और भी विचार हम लोग करेंगे। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई? हाँ जी, हरि बोल। कल्प वृक्ष। हरे कृष्णा। बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं प्रभु जी कि हम सभी श्रोताओं को आपने सटीक और निष्पक्ष विवरण के द्वारा वैष्णवता का हृदय में संचार किया। जैसा कि श्री भगवान ऋषभदेव जी का नाम है, ये जैन धर्म के भी प्रथम संस्थापक माने जाते हैं। तो क्या यह वही भगवान ऋषभदेव जी हैं? ऋषभदेव वही हैं, लेकिन जो जैन धर्म है जो बना है, तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आगे चल कर के एक अरहत नाम का राजा होगा, जो कि ऋषभदेव के आचरण की कुछ नकल करेगा और वो जो है पाखंड फैलाएगा। जो जैन धर्म है ये पाखंड है, उसको फैलाएगा। तो ऋषभदेव की जो शिक्षाएं हैं तो श्रीमद् भागवत में दी गई हैं, और हमें भगवान की भक्ति करना है। लेकिन जैन धर्म में ईश्वर को ही नहीं स्वीकार करते हैं, जैन धर्म में। और अगर ईश्वर को स्वीकार नहीं करते तो धर्म है ही नहीं। धर्म का अर्थ ही है ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को विकसित करना, धर्म का ही अर्थ है। तो वो जो धर्म है, धर्म के नाम पर वो पाखंड है, तो ईश्वर को नहीं स्वीकार कर दे, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें जो है ऋषभदेव जैसे करते थे कि जिस स्थान में भोजन करते उस स्थान में मल त्यागते हैं, तो ऋषभदेव ऐसा कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि उनका जो मल है वो 10 योजन मतलब 120 किलोमीटर तक सुगंध पैदा करता था। तो आप अगर उनकी नकल करते हैं तो आप भी अपने मल को सुगंधित करो। तो वो जो है जैन धर्म के जो नागा लोग हैं उसी बर्तन में खाते हैं, उसी बर्तन में मल त्याग करते हैं। तो ये सब पाखंड है ना। तो भगवान ऋषभदेव की जो शिक्षाएं हैं ये श्रीमद् भागवत में बताई गई हैं, है ना। और वो भगवान हैं और जो है हमें उनकी शरण लेनी है। लेकिन वो जो है उनको तीर्थंकर मानते हैं, पहला तीर्थंकर उनको मानते हैं ऋषभदेव को, लेकिन उनकी जो है शिक्षाओं का सही तरीके से पालन नहीं करते हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु के जो है संबंध में 13 अप संप्रदाय हैं, तो चैतन्य महाप्रभु से बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अपने को चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ बताते हैं, है ना। आउल बाउल कर्ता भाजा सहजिया ये सब जो है 13 भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको जो है बहिष्कार किया कि चैतन्य से जुड़े हुए नहीं हैं। उसी प्रकार से ऋषभदेव से जो है कोई मतलब संबंध नहीं है ऐसे धर्म का जिसमें ईश्वर को नहीं स्वीकार किया जाता, ठीक है ना। धन्यवाद प्रभु जी। कल हिंदी दिवस था 14 सितंबर। आपका श्री भगवान ने कहा हिंदी में लिखित आपका पुस्तक देख कर बहुत ही आत्मिक प्रसन्नता हुई। और यह पुस्तक प्रभुपाद जी का जो सिद्धांत है, बुक्स आर द बेसिस, आप बिल्कुल उसी सटीक और जो है संस्कारित मार्ग पर चल रहे हैं। तो हम आपके उत्तम स्वास्थ्य और दिव्य लेखनी के लिए श्री श्री राधा पार्थसारथी से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया आज। प्रभु जी एक प्रश्न था, जैसे आपने बताया कि अगर माता बनने का अधिकार नहीं है, अगर शुद्ध भक्त नहीं बना पाए अपने बेटे को, और अगर बेटा शुद्ध भक्त बन जाता है तो माँ जो है उनके साथ में वैकुंठ चली जाती हैं। लेकिन और जैसे आपने ये बात भी बताई कि राजा अगर अपने आश्रितों को शुद्ध भक्त नहीं बना पाया तो उसके कर्म उसको मिलते हैं,
है ना। तो क्या अगर जैसे माँ है तो माँ अपने बेटे को शुद्ध भक्त तो नहीं बना पाई, लेकिन एटलीस्ट 90% भक्ति हो गई, जो 10% नेक्स्ट बर्थ में वो कंप्लीट कर सकता है आगे जाके। तो इस बर्थ में तो माँ है, नेक्स्ट बर्थ में माँ चेंज हो जाएंगी, तो उस माँ का क्या होगा? क्या 90% भक्ति उसको भी मिलेगी, उस माँ को भी, कि शुद्ध भक्ति तो नहीं हुई? हाँ, ये जो है चूंकि माता का अपने पुत्र के प्रति स्नेह है, आसक्ति है, तो ये बताया गया है कि प्रसंगम जन्म पाशम आत्मनः कवयो विदुः। जो आसक्ति है ये अजर पाश है, एक बंधन ऐसा है जो कि जीर्ण नहीं होता, कमजोर नहीं होता। अजरम पाशम, आसक्ति जो है एक ऐसा बंधन है जो कि कभी छीड़ नहीं होता। जैसे कोई बंधन है, जैसे ये बंधन है, तो समय के अनुसार ये टूट जाएगा, अपने आप टूट जाएगा। तो कोई भी बंधन होता है तो समय के अनुसार क्या होता है, ढीला पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। लेकिन आसक्ति एक ऐसा बंधन है जो कि कभी अजर है, मतलब कभी छीड़ नहीं होता, कमजोर नहीं पड़ता। लेकिन स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावर्तम, वही आसक्ति अगर साधु के प्रति हो जाए तो मुक्ति का द्वार खुला हुआ है, तो खुला हुआ मुक्ति का द्वार है ना। तो जो माता है तो चूंकि उसकी अपनी पुत्र के प्रति आसक्ति है, तो वो आसक्ति अपने पुत्र के की दिशा में ले जाएगी। तो पुत्र जो है जिस दिशा में जा रहा है तो माता भी उस दिशा में जाएगी, ठीक है ना। वो आसक्ति, जैसे हिरण्यकशिपु तो जो है कितना विरोध करता था अपने पुत्र का, है ना। और भगवान ने जब उसका वध किया तो भगवान के वध करने से भी उसकी मुक्ति हो गई। जब प्रहलाद महाराज ने कहा कि मेरे पिता ने आपका बहुत अपराध किया, उसको क्षमा कर दीजिए, तो भगवान तो ये कह सकते थे कि मैंने उसका वध किया है तो उसकी मुक्ति हो गई। लेकिन भगवान ने ये कारण ना लेकर के कहा कि चूंकि तुम्हारा पिता है, तुम्हारे पिता होने के कारण उसकी मुक्ति हो गई। तो हालांकि विरोध करता है और अपने पुत्र की हत्या करने के लिए तैयार था, है ना, लेकिन तो भी उसकी आसक्ति अपने पुत्र में थी। उसकी आसक्ति अपने पुत्र के प्रति इतनी थी कि वो शुरू में ही जो है वध करना चाहता था अपने पुत्र का, लेकिन कहा कि मेरे हाथ से नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा पुत्र के प्रति इतनी आसक्ति है। लेकिन जैसे शरीर में उंगली होती है तो वो अगर जहरा इसमें जहर हो जाए तो फिर उंगली काटनी ही पड़ती है, तो अपने हाथ से नहीं काटी जाती है, किसी हाथ से कटवाना पड़ता है, और हम देखते भी नहीं हैं और बड़ा जो है कष्ट होता है उंगली कटवाने में। उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मरवाने के लिए आज्ञा दी कि मेरी आंखों से दूर ले जाओ और इसका वध कर दो, क्योंकि मेरा पुत्र है, मेरी उंगली किस तरह है, लेकिन कटना चाहिए, पूरे शरीर में जहर ना फैल जाए। तो विष्णु भक्ति से ये जहरीला हो गया है और हमारे पूरे असुर समाज को जो है ये विष्णु भक्ति का जहर फैलाएगा, इसलिए इसका वध तो करना है। लेकिन मेरे शरीर का अंग है, मेरी उंगली की तरह है, तो मैं अपने हाथ से नहीं काट सकता, मुझसे दूर ले जाओ, आंखों से दूर ले जाओ, इसका वध कर दो। आसक्ति है अपने पुत्र के प्रति स्नेह का इतना। लेकिन सब उपाय कर लिए और जो है जब नहीं मारा गया, प्रहलाद नहीं मारा गया, और अंत में फिर जो है उसने गुरुकुल के बच्चों को भी भक्त बनाया, तो फिर उसने कहा अच्छा अब तो मैं तो तेरा वध करूँगा ही। और फिर भी वध करने के लिए तैयार नहीं था, वो उसने खंभे में लात मारी थी या घूसा मारा था कि तेरा जो विष्णु है, जो तेरी रक्षा करने वाला है, वो तेरी रक्षा करने के लिए आए, मैं पहले उसका वध करूँगा। तो मैं तेरा वध कर रहा हूँ तो वो आए, तो वो हिरण्यकशिपु कहता है मैं तेरा वध कर रहा हूँ, अभी सिर से काट रहा हूँ, तेरी रक्षा करने वाले विष्णु तो आए। तो वो प्रहलाद महाराज का वध करने के लिए नहीं बोल रहा था कि मैं तेरा वध कर रहा हूँ, मैं तेरा सिर काट रहा हूँ, तेरा रक्षा करने वाला जो विष्णु है वो आए। तो उसने चुनौती दी थी और वो चाहता था कि प्रहलाद के सामने पहले विष्णु का मैं वध करूँ। तो उसका अभी भी पुत्र के प्रति स्नेह था, इसलिए डांट रहा था। लेकिन पुत्र का उसने कहा कि मैं तेरा सिर काटता हूँ, तो इस बात से तेरा रक्षक तो आए ना, और सामने आए, आमना सामना होगा, और मैं तेरे सामने में विष्णु का वध करूँ। तो इस कारण से उसने कहा मैं तेरा अभी सिर काट रहा हूँ, लेकिन सिर काटने के लिए तैयार नहीं था अपने पुत्र का, ये स्नेह था। तो भगवान ने कहा कि वो पिता, चूंकि स्नेह था उसका अपने पुत्र के प्रति, बहुत अप्रिय था, बहुत गुस्सा आ रहा था उसको, लेकिन तो भी अपने हाथ से वो वध करना नहीं चाहता था अपने पुत्र का। तो वो आसक्ति जो है, वो स्नेह है, वो अंदर से था अपने पुत्र के प्रति। तो इस प्रकार से उसको जो है मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो वो आसक्ति है। आपका प्रश्न किसका? अच्छा, एक प्रश्न, इन्होंने हाथ पहले उठाया।
प्रभु जी, आपने बताया कि त्याग जो है वो शारीरिक रूप से नहीं होना चाहिए, मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, उस तरीके से त्याग का उदाहरण दिया आपने। नहीं, यहाँ त्याग का मतलब है कि जब व्यवहारिक रूप से हम नहीं कर सकते त्याग, जैसे पति जो है, स्त्री के लिए जो पति है तो व्यवहारिक रूप से नहीं हो सकता। अगर वो अपने पति का त्याग कर दे तो कहाँ सुरक्षा होगी उसकी? वो घर से बाहर निकल जाए सड़क में तो उसकी कहाँ रक्षा होगी? तो वो तो अपनी शारीरिक सुरक्षा के लिए वो अपने शरीर से त्याग नहीं करती है, या अपने पति के पाप कर्मों में सहयोग नहीं देती। तो यही है। जैसे रत्नाकर डाकू थे तो वो अपने परिवार के लिए वो जो है डाका और लूटपाट करते थे। तो जब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे परिवार वाले क्या इसमें सहयोग देंगे, पाप लेंगे तुम्हारा, तो उसने कहा जरूर लेंगे। तो बोले पूछो, जाओ पूछो। तो अपनी पत्नी से पूछा, पुत्र से पूछा, तो पत्नी पुत्र सबने मना कर दिया कि हम तुम्हारे पाप कर्म का कोई भाग नहीं लेंगे, कोई हिस्सा नहीं लेंगे। तो इसका मतलब यही है कि अपने जो है पति के पाप कर्मों में वो सहयोग नहीं दे रही पत्नी, है ना। तो पति का त्याग इसी प्रकार से होता है कि पत्नी अपने पति के जो है पाप कर्मों में सहयोग नहीं देती। अब वो पति जो है शराब पी के आता है घर में, कुछ करता है, और पत्नी को कोई जो है अगर अधिकार नहीं है और पत्नी की बात अगर वो नहीं मानता है तो वो क्या करेगी? वो झगड़ा करेगी क्या? वो पीटेगा अपनी पत्नी को, तो क्या करेगी पत्नी? हाँ जी। छोटा सा एक प्रभु जी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये पूरे सारे कर्तव्य जो है प्रभुपाद फॉलो कर रहे हैं। गुरु पिता भी हैं, वो बहुत सारे पिता हैं, उनके पुत्र हैं, पर भक्त नहीं है, पर प्रभुपाद जी सबको भक्त बना रहे हैं। तो प्रभुपाद ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया? नहीं, मेरा कहने अपने पुत्रों का त्याग कर दिया। तो ये भी समझना है ना कि अपने पुत्र का भी त्याग कर दिया, है ना। उनके पुत्र जो है फिर चाहते थे कि इस्कॉन में उनको अधिकार मिले, तो प्रभुपाद ने अपने पुत्रों को कोई अधिकार नहीं दिया। ठीक है ना। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे बलि महाराज अपने गुरु को छोड़ दिए, तो उससे पहले हम देखते हैं कि इंद्र और बलि महाराज के बीच में युद्ध हुआ था। तो बलि महाराज की मृत्यु हो चुकी थी, तो उनके गुरु ने उसको जीवन दान दिया। उसके बावजूद भी बलि महाराज अपने गुरु का त्याग कर दिए, ये कहाँ तक उचित है? हाँ, कहाँ तक उचित है तो ये हमें समझना है, बहुत उचित है। ये जीवन दान दिया, गुरु, आपने गुरु ने जीवन दान दिया, लेकिन वास्तव में आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं। और बलि महाराज अगर मारे गए थे तो उनको तो जीवन मिलेगा, कोई और जीवन मिलेगा, कोई दूसरा जीवन मिलेगा। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि असुर जो शरीर है उसमें ही हमें जीवन प्राप्त हो। तो बलि महाराज को जीवन जरूर प्राप्त हुआ, लेकिन उनको असली जीवन तो प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं से प्राप्त हुआ था। कि बलि महाराज जो है प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं, और प्रहलाद महाराज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा के अनुसार उन्होंने अपने गुरु का त्याग कर दिया। तो ऐसे माता पिता भी कहते हैं हमने तुमको जीवन दिया। वास्तव में जीवन कोई किसी को देता नहीं है, जीवन कोई किसी को नहीं देता, तो भगवान ही जीवन देते हैं, कोई जीवन नहीं देता, है ना। वो तो माता पिता को ही पता नहीं है कि किसको वो जीवन दे रहे हैं, किसको जन्म दे रहे हैं, उनको तो कुछ पता नहीं, भगवान ही जीवन देते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जीवन दिया है, अगर जीवन दिया है तो जीवन ले लो। तो उसमें उनको अपने जीवन से भी मोह नहीं होता कि आपने मुझे जीवन दिया, है ना। जैसे पुत्र कहता है पिताजी मुझे आपने जीवन दिया तो मैं आपकी बात मानूंगा, तो यही तो बताया गया कि पिता का त्याग कर दो, क्योंकि असली जीवन देने वाले तो भगवान है, और जन्म मरण से छुड़ाने वाले तो भगवान है। शुक्राचार्य ने जीवन दिया तो क्या मृत्यु से बचा सकते हैं? वो शुक्राचार्य ने जीवन दिया तो क्या मृत्यु से बचा सकते हैं? तो मृत्यु से तो शुक्राचार्य नहीं बचा सकते, है ना। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे ये श्लोक में है कि गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, और इसमें एक है कि स्वजन भी नहीं बनना चाहिए। तो जैसे गुरु, पिता, माता, देव बनना, ये तो मान ली कि आदमी कर सकता है कि नहीं बनेगा, लेकिन स्वजन तो ये ऑटोमेटिकली बन के आता है। नहीं, यहाँ पर स्वजन नहीं बनना चाहिए का मतलब है स्वजन बनने में आप अपना जो है गौरव मत समझिए कि भाई मैं इनका स्वजन हूँ। यहाँ पर ये है कि स्वजन का मतलब है अपनी आसक्ति आप जो है उनमें स्थापित मत करो,
कि मेरे स्वजन हैं, मेरे संबंधी हैं। ये अर्जुन की आसक्ति थी स्वजनों में, समझ रहे हैं? अब वो जो है धर्म के लिए युद्ध है और भगवान के साथ देश दे रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं ये हमारे स्वजन है ना। दृष्टेदम दुष्टिमम सुजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणी मुखम चा परिशोष्यति। मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है ना। तो स्वजन के कारण जो है अपना कर्तव्य जो भगवान की आज्ञा है उसका पालन वो नहीं कर पा रहे हैं स्वजन। तो वो आसक्ति जो है स्वजन के प्रति वो भक्ति में बाधक बन रही है। तो वो आसक्ति का त्याग करो, ठीक है ना। आपका अच्छा, आपने तो पूछ लिया ना पहले, तो और आपने नहीं पूछा ना पहले। माइक दे दो, माइक। अच्छा, अंतिम प्रश्न है। अच्छा चलो एक माता जी, फिर एक माता जी को देना। बहुत प्रश्न है लेकिन समय कम है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये थर्ड लाइन में बताया है कि दैवम न तत्स्यात्, मतलब दैव नहीं होना चाहिए उसको। तो जैसे मतलब भगवत गीता में कहते हैं कि यजन्ते अल्प, जिनकी बुद्धि अल्प होती है वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवी देवता तो डिज़ाइन इसके लिए किया गया है कि वो जो है भौतिक सुख सुविधाएं देंगे, तो उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जन्म मृत्यु के सागर से हमें मतलब निकालेंगे। तो और उसमें ऐसे मतलब किससे कहा गया है कि यहाँ पर देव का मतलब वो है कि आप सम्मान मत प्राप्त करो। जैसे कि राजा, यहाँ पर एक उदाहरण राजा का है कि राजा जो है प्रजा से सम्मान प्राप्त करता है, राजा का बहुत सम्मान होता है, लेकिन प्रजा को जो है वो उचित शिक्षा नहीं दे रहा है और उचित धर्म को लागू नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से देव है, ठीक है ना। जो देवता लोग हैं अगर आप उनकी पूजा करते हैं वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे वो उनकी इच्छा है। आप उनकी पूजा कर रहे हैं, वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है। तो यहाँ पर वो बात नहीं चल रही है। यहाँ तो आपस में ही मतलब जो मनुष्यों के समाज में आप देव किसी के मत बनिए, ठीक है ना। धन्यवाद। अच्छा हाँ माता जी, इनको माता जी को दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बताया कि माता नहीं बनना चाहिए, लेकिन बड़ी कंफ्यूज हो रहे। अब बच्चे पैदा करे हैं और उनको भविष्य नहीं दे सके, पढ़ाया लिखाया, उनका शादी ब्याह कर दिया, लेकिन पहले तो ये पता नहीं था। अपने पिताश्री से सुनते थे रामायण की कहानियाँ और भगवद गीता की कहानियाँ तो सुनाते थे, लेकिन कभी भी ये नहीं बोला कि इस चीज़ का पालन करना है। हमने कभी अब नेम का पालन नहीं किया क्योंकि माता पिता ने सिखाया नहीं, गुरु ने सिखाया नहीं, शादी करे और अपना गृहस्थी बसाया। तो अब 2017 में ये स्कूल में जोड़ा तो ये पता चला है, तो हमने ये करना है। लेकिन बच्चे बहुत आगे जा चुके हैं, अब बिल्कुल नहीं सुनते, तो उनके लिए अब कैसे पराचित करना है कि इसके लिए अच्छा है, अच्छा प्रश्न है माता जी का। अरे अच्छा प्रश्न है। हाँ, तो अभी तक तो अज्ञान में रहे, अब जो है आपको ये शिक्षा जो प्राप्त हुई है तो इसके अनुसार आपको क्या करना है कि जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि वो जो स्नेह पासम एवं छिंदी वृष्णिषु पांडुषु पांडुषु वृष्णिषु, अब मेरा स्नेह का जो बंधन है आप काट दीजिए जो वृष्णियों के प्रति और पांडवों के प्रति है, और मेरे प्रति आपके प्रति जो है मेरी जो आसक्ति है वो बढ़ती जाए और जितनी आसक्तियां हैं बाकी सब वो आप छिन्न कर दीजिए। तो कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं भगवान से कि दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु स्नेह पासम एवं छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु, कि जो स्नेह का बंधन है मेरा पांडवों के प्रति और वृष्णियों के प्रति, पांडवों के प्रति मैंने अपने पति के परिवार से मेरा स्नेह है, और वृष्णि मतलब अपने पिता के परिवार से। तो अपने दो परिवार हैं कुंती महारानी के, एक पति का जो है परिवार है और एक जो है अपने मायके का परिवार है, ससुराल का अलग जो है आसक्ति है और मायके में आसक्ति है। तो कुंती महारानी क्या कहती हैं, स्नेह पासम एवं छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु, स्नेह बंधन जो है मेरा अब आप में जो है मतलब और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए और ये सब बंधन छूट जाए। अब कुंती महारानी को ऐसा कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पांडवों का जो परिवार है वो भी शुद्ध है और वो शुद्ध भक्त हैं, और वृष्णि परिवार भी वो शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण का परिवार भी और पांडवों का परिवार सब शुद्ध भक्त हैं। तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कुंती महारानी कहने की, हमें शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं। हमें जो है शिक्षा ये
प्राप्त होती है कि हमारी आसक्ति जो है उनसे हटे, इनसे हटे और कृष्ण के प्रति और कृष्ण के भक्तों के प्रति आसक्ति हो। अब हमारा जो परिवार है वो जो कृष्ण का परिवार है, भक्तों का परिवार है, वो होना चाहिए। तो बताया गया है ना कि यस्यात्म बुद्धि गुणपेत्र धातु के शुद्धि कलत्र दिशु भौम यजति, कि जिनकी आसक्ति है अपने शुद्धि कलत्रा दिशु, ममता, अपनी ममता है पत्नी और बच्चों में है, तो इस प्रकार की जो ममता है, और यह तीर्थ बुद्धि सलीलन कर जनेशु भिज्ञेशु, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके प्रति अपनी वो ममता नहीं है, तो वो गाय बछड़ा, वो बैल और गधे के समान। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अपना परिवार मानिए जो कृष्ण का परिवार है, जो प्रभुपाद का परिवार है ना। तो जो भक्त कृष्ण की दिशा में जा रहे हैं उनको अगर आप अपना परिवार मानते हैं और आप उनका जो है उनके प्रति आसक्ति आपकी होती है, तो वो जो है आपको निकालेगी, इस भौतिक संसार से निकालेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा, आप कुछ सूचनाएं देंगे? बाकी किनका प्रश्न है तो अलग से प्रश्न कर सकते हैं, आपस में भी आप लोग विचार कर सकते हैं, फिर मेरे पास आ सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो आप सबके सामने श्री भगवान ने कहा पुस्तक है, तो आप में से किस किस के पास है ये पुस्तक? है तो कई भक्त थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे, शर्माने की थोड़ी ना बात है, कुछ लोग औरों को भी पता लगेगा हाँ भाई हमारे पास, तो हम भी लें। हरि बोल। तो ये पुस्तक जो है बड़ी ही महत्वपूर्ण है और भगवत गीता को समझने के लिए ये पूर्ण रूप से सरल पुस्तक है। तो आप में से पास, आप सबके पास ये पुस्तक होनी चाहिए। प्रभु जी ने पूरा भगवत गीता के ऊपर पूरी व्याख्या पूर्ण कर दी 22 खंडों में। 22 खंड इस पुस्तक के हैं। तो जैसे कि हम जाते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं हमारे पास असली गीता है, हम तो असली गीता देते हैं उनको, प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप। तो कहते हैं हमारे पास इतनी मोटी गीता है, असली गीता है। तो अब हम उनको भी कह सकते हैं हमारे पास इस्कॉन में सबसे बड़ी गीता है। विश्व में किसी के पास भी इतनी बड़ी गीता नहीं है विस्तृत। अगर 22 खंड ऐसे इकट्ठा करेंगे तो भागवतम के जितने हो जाते हैं। तो आपके पास जवाब है और हर प्रश्न के उत्तर हैं इसमें। अब प्रचार के लिए इसको बॉम्बे, चौपाटी, पूना, कई जगहों पे इससे प्रचार हो रहा है। कई सेंटर भी खुले हुए हैं। कई माताएं और भक्त लोग बोलते हैं कि इस पुस्तक से हमने मतलब सेंटर खोला हुआ है। जब तो सिर्फ 4 अध्याय थे, अभी तो कितने इससे कार्य होने वाले हैं बड़े बड़े। तो आप शीघ्र ही मतलब इस पुस्तक को लीजिए और भगवान की कृपा से ये समय से भी पहले उपलब्ध है हमारे पास। इस पुस्तक का समय नहीं था अभी। प्रभु जी भी सोचते थे मेरे पूरे जीवन काल में भी श्री भगवान ने कहा भगवत गीता की व्याख्या पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। प्रभु जी की चिंता थी ये। तो भगवान की कृपा से, असीम कृपा से प्रभु जी ने 2 साल के अंदर पूरा कर दिया। 4 अध्याय थे जबकि। इतनी सुंदर व्याख्या, इतना आनंद, भगवान ने क्या कहा है, भगवत गीता का विषय पूरा इतना सरल तरीके से कर दिया, हृदयंगम होता है और आप लगता है कि आप मतलब हल्के महसूस होते, पढ़ के सारी टेंशन खत्म आपकी। कई भक्तों का ऐसा अनुभव है, मेरा भी ऐसा अनुभव है। कुछ तनाव हो मन में, कुछ परेशानी हो, अगर पढ़ लेंगे तुरंत ही तनाव परेशानी गायब। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और सबको लेना चाहिए। आज के दिन सिर्फ हम 70 रुपए की दे रहे हैं। इसमें 100 रुपए की भी पुस्तक है, 90 की भी है, 60 की भी है, 70 की भी है। तो आज ही के दिन दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप फिर बुक शॉप पे जाके कहेंगे जी प्रभु जी ने तो 70 की दी, 90 की, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे फिर अलग अलग लोगों से पैसा लेना पड़ेगा, किसी से 60, किसी से 70, इसलिए सिर्फ 70 की दे रहे हैं। तो 22 खंडों में पूरा सेट चाहें तो 1700 का है। और ये नई किताबें आई है, सब जन्माष्टमी को आई है। 16वां अध्याय, 17वां अध्याय और 18 अध्याय की 2 पुस्तक है। तो प्रभु जी से आके साइन करा के लें। और इसका और भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, अगर आप अपने घर में रोज एक श्लोक की व्याख्या पढ़ें या आधे श्लोक की, सारे परिवार मिल गए, तो आपका इतना अच्छा घर का वातावरण बनेगा।
कि वो पढ़ के ही आपको पता लगेगा। आप पढ़ना चालू कीजिए, आपके बच्चे भी इसमें पूरा निमग्न हो जाएंगे। इतनी अच्छी तरह से प्रभु जी ने लिखी है, वो आपको जरूर इसका आस्वादन करना चाहिए। पैसे तो आती जाती चीज़ें कुछ भी नहीं है, और जिनके पास भी हो दूसरे के पास भी पहुंचाने की इसको उसकी जिम्मेदारी है। जैसे कि यहाँ पे है ना इस लोग, उसकी जिम्मेदारी आगे भगवान का संदेश को जो आगे पहुंचाने के लिए। तो प्रभु जी दे रहे हैं, साइन करके देंगे, ज़्यादा समय नहीं है। 70 रुपये की एक पुस्तक है और 70 की दे रहे हैं कम रेट करके। हरे कृष्ण, साइन करके देंगे। हरे बोल।